मैं आपकी सराहना करता हूं। मैं यहाँ की व्यावसायिकता की सराहना करता हूं। दूल्हे चार्ल्स ओसुंग यहाँ है। ओह, वो दूसरा है। हाँ, गार्मो में कई मुद्दे हैं, सिर्फ एक नहीं। ठीक है, उम्मीद है आप ठीक हैं। मैं माफी चाहता हूं। मैं जल्दी आना चाहता था, लेकिन कारण यह है कि मैं कुछ और जानकारी जुटाने में समय ले रहा था और मैं वास्तव में सिस्टम में लॉग इन कर रहा था। समय से पहले डिलीवर हुआ। पिछली बार हमने एक संभावना के बारे में बात की थी। हमारे पास एक लिंक हो और हम सिस्टम में लॉग इन कर सकें और लाइव हो जाएं, वो हासिल हो गया है मेरे पास। वास्तव में मेरी मशीन पर एक कॉपी खुली है और ये मेरी सोच से बेहतर है। तो कुछ चीजें काफी बेहतर हैं। आज पहले से मैं आपको पहली बात बताता हूं और समग्र सुधार के बारे में कहना चाहता हूं। फिर हम यांत्रिक सुधार के बारे में बात करेंगे। तो कुल मिलाकर आज हम न सिर्फ सही रास्ते पर हैं, बल्कि बेहतर स्थिति में हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10 महीने पहले की तुलना में आज हम रणनीतिक रूप से बेहतर स्थिति में हैं। आज हम हैं में वह सही स्थिति जो मैं वर्षों पहले चाहता था, और वह स्थिति है कि हमारे पास सही प्रतिभा है जो हमें मदद करे अपना लक्ष्य पाने में जल्दी, अधिक प्रभावी और कुशल तरीके से और सबसे सुरक्षित संभव तरीके से। यह पहले एक दुविधा थी। अब तक सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास है प्रतिभा, और मैं प्रतिभा शब्द पर जोर देना चाहता हूं। बेहतर है अनुभव से किसी को सिर्फ टैकोस या बर्गर पलटने का 30 साल का अनुभव हो सकता है ना? मुझे प्रभावित नहीं करता, तुम वही कर रहे हो। तुम रचनात्मक नहीं हो। तुम 30 सालों से रचनात्मक नहीं रहे। तुम्हें चाहिए था एक नया स्तर हासिल करना टैको उद्योग में। ओह, लेकिन सही योग्यता, चरित्र, ईमानदारी और अखंडता रखना, प्रतिभा और रचनात्मकता एक दुर्लभ संयोजन है। लोग जो इससे जल्दी समझ जाते हैं, वह निर्बाध प्रगति सही समय पर, वास्तव में कुछ मौकों पर समय से पहले। इस तरह मैं इतना आत्मविश्वास देता हूं और इसीलिए मैं भविष्य की चीजों को लेकर उत्साहित हूं और आपसे साझा करना चाहता हूं। तो हमारे पास जो प्रतिभा का स्तर है, वह कुछ ऐसा है जो वास्तव में मेरे सपने से भी बेहतर है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहें। हमारे पास वह प्रतिभा है जो हमें वहां ले जाएगी जहां हम पहले से कहीं तेजी से जाना चाहते हैं। अब सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है? तो दूसरी बात यह है कि न केवल हमारी समग्र स्थिति पिछले साल की तुलना में आज एकदम सही जगह पर है, इतना ही नहीं बल्कि क्योंकि हमारे पास ये नया सेटअप है, हमें विश्वास है कि हम जा सकते हैं एक ऊंचे मुकाम पर जितना हमने पहले सोचा था कि हम निष्क्रिय रहकर हासिल कर सकते हैं। यह हमें प्रेरणा देता है, यह हमें उत्साह देता है कि हां, अब जो कुछ भी हम मेज पर रखते हैं उसे हम हकीकत में बदल सकते हैं। निर्बाध रूप से यह सच में एक सपने का सच होना है। यही असल बात है। निष्कर्ष में विफलता विकल्प नहीं। मैं कह सकता हूं हमने कर दिखाया, हमने बिल्कुल कर दिखाया, और बस इतना ही। कोई रहस्य नहीं, कोई सवाल नहीं कि क्या हम डेटा वापस कर पाएंगे। ठीक, ये आज ही हो गया है। मैं आपको पुष्टि कर सकता हूं। हमने व्यवसाय को बचा लिया है। हम जा नहीं रहे, हम वापस आ रहे हैं। पर सिर्फ वापसी नहीं, हम और भी मजबूत होकर आ रहे हैं। सही लोगों के साथ, सही क्षमता और सही ईमानदारी, सही प्रतिभा के साथ। तो कुल मिलाकर हम बेहतर दिशा, बेहतर स्थिति में हैं
और लक्ष्य है आगे की भारी सफलता का। मैं ये इसीलिए नहीं कह रहा कि मैंने क्या सुना या जो वादा मुझे पहले मिला था मैं आगे बढ़ गया। ठीक है, ये एक स्वीकारोक्ति है जो मैंने सुना, उसके आधार पर मैं मानता था कि लोग जो कहते हैं वही करते हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। अब मैं देख रहा हूं और वास्तव में इससे पहले की बातचीत ठीक इसके आगे थी। क्या आपको एहसास है कि क्या प्रयास किया गया? न्यूनतम संसाधनों और समय के साथ हम वास्तव में अचंभित हैं और कितने अवाक हैं, ये विश्वास करना कठिन है। लेकिन स्क्रीन उपलब्धि, गुणवत्ता और सहज पहलू को देखकर हमें ऐसा लगता है, इसलिए मैं आपसे ये साझा करना चाहता था। ठीक है, तो आगे क्या है यही मायने रखता है ना? कल से, जैसा मैंने पिछले हफ्ते कहा, सब समय पर हो गया है। मैं इसे अभी संबोधित करूंगा या शायद कुछ हफ्ते पहले। तो क्या हम वापस आ रहे हैं और आप अपना खाता फिर से लॉगिन कर पाएंगे? 100% बस कुछ दिनों की बात है। ठीक है, तो वह परिदृश्य जो मैंने कहा वह बिल्कुल करीब है। ठीक है, तो ये कोई कही हुई बात नहीं, ये कुछ ऐसा है जो मैं देख रहा हूं। मुझे यकीन है कि आप समझते हैं, मेरे संवाद के तरीके में बदलाव आया है। आप जानते हैं, मैं तथ्य देखे बिना कुछ नहीं कहूंगा, मैं ऐसा ही करूंगा। यही हुआ है। तो मैंने जो विभिन्न परिदृश्य बताए वे हो गए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह 3 महीने का मामला नहीं है, ये आप जानते नहीं। कोई सवाल नहीं कि क्या हम सब कुछ वापस पा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल हमारे पास है, हमें मिल गया है। अब ये कोई सवाल नहीं है। अब सवाल ये नहीं कि कौन सा परिदृश्य, बस आने वाले दिन। ठीक है, वो मत लो, क्योंकि कल अगला क्या है, ये है कल हम इस समय का अनुमान लगाएंगे। मैं इसे जरूरी नहीं बदलूंगा या आपके साथ साझा करूंगा। स्पष्ट कारणों से हम उपलब्धि बिंदु के करीब पहुंचना चाहते हैं, अंतिम लक्ष्य तक, ताकि हम अधिक सटीक हो सकें। ठीक है, या हम आपको एक सीमा दे सकते हैं। ये समय रेखा भी है, ज्यादा जरूरी है गार्मो। ठीक है, वो बस 30 छोटे जेजे के मुद्दे हैं। हे भगवान, मैं उम्मीद करता हूं सब ठीक हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि क्या हम उससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि वह यहां है। मुझे यकीन है कि वह सुन रहा है। ठीक है, हाँ, हम बीबी की वजह से उससे जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमें देखना होगा कि हम ऑन पैसिव के अगले चरण में कब जाते हैं। यह एक और फॉर्मूला है जिसे हम समझ रहे हैं। मुझे आशा है सब ठीक हो जाएगा भाई, चिंता मत करो। ठीक है, हम आपके साथ हैं, सेना भेज सकते हैं, पर ऑन पैसिव के अगले चरण का समय तय करेंगे। अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आप समझते हैं। ठीक है, अगर यह प्रबंधनीय है तो मैं आज पहली बार अगले चरण के बारे में बताऊंगा। मैं आपके साथ साझा करूंगा। अगर यह उचित समय सीमा है तो हम ऑन पैसिव में ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। जैसा कि है ऑन पैसिव, इसे एक दृश्य के रूप में लें, अगले चरण के लिए एक पुल, एक फनल के रूप में, लेकिन आंतरिक और पेशेवर रूप से और औपचारिक रूप से, क्योंकि हमें बैक ऑफिस और सदस्यता से संवाद करना होगा। मुफ्त भुगतान या अवैतनिक, कोई फर्क नहीं पड़ता। संस्थापक, सहयोगी, ग्राहक। तो अगर उस समय फिर उचित स्वीकार्य आकलन करेंगे कि तब हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको अधिक जानकारी देना शुरू करते हैं अगले चरण, समय सीमा और सब कुछ के बारे में, ताकि आप उम्मीद कर सकें यह वास्तव में एक नया अध्याय है। ठीक है, एक बेहतर अध्याय, सबसे अच्छा अध्याय। अगर आप चाहें, अब जब हम कल पता लगाएंगे कि क्या ये होगा, कहें कि इससे ज्यादा कुछ महीने ठीक है, जो ठीक है, तो हम चर्चा कर सकते हैं
ऑन पैसिव के साथ अंतिम परीक्षण जैसे एक समापन तो हमारे पास मूल रूप से वे दो परिदृश्य हैं। हम कल और अधिक जानेंगे और आप सभी विवरण जानेंगे, और अगर हमें लगता है कि यह उचित है, अगली बार जब हम मिलें तो समय रेखा और किस परिदृश्य पर जाएंगे इस बारे में बात कर सकते हैं, और उम्मीद है कि उस समय सीमा में आप कम से कम लॉगिन बिंदु तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, फिर हम बैक ऑफिस के माध्यम से संवाद करेंगे। तो इस समय आपसे क्या चाहिए? कुछ बातें। मुख्य रूप से आश्वस्त रहें कि हम जा नहीं रहे, हम वापस आ रहे हैं और हम एक ऐतिहासिक वापसी कर रहे हैं, और चीजें आपको ज्यादा दिखाई देंगी, आप देख पाएंगे। हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। मुझे आपका इनपुट चाहिए चर्चा और उत्साह साझा करने के लिए और बताने के लिए कि हमारे पास जो है वो कितना अच्छा है। मुझे पता है, पर मैं चाहता हूं कि आप खुद देखें। ये आपको बिल्कुल अवाक कर देगा, तो निश्चिंत रहें। एक दूसरी बात, अगर आप इस विचार और यात्रा में विश्वास रखते हैं तो साथ रहें। आने वाले दिन महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हम एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये मायने रखता है, करीब रहें। ठीक, हर अपडेट और मिलने के मौके पर ध्यान दें। तीसरी बात, शायद अगले हफ्ते या कुछ दिनों में, ठीक महीना नहीं लेकिन आधे महीने से कम में, समझे? अगले कुछ दिनों में। तारीख क्या है? 24, मान लें अक्टूबर के पहले सप्ताह तक। ठीक, हाँ, कुछ की उम्मीद करना उचित है। व्यायाम पासों की मौजूदा स्थिति पर महत्वपूर्ण अपडेट। आखिरी बात जो मैं अभी बताना चाहता हूं, थोड़ा सा व्यायाम पासों के अगले चरण का स्पष्टीकरण। व्यायाम पासों का अगला चरण क्या मतलब है? तो विकास इस तरह शुरू हुआ। सबसे पहले हमारे पास एक्सेल शीट थी, वहीं हम बिजनेस तैयार करते थे, वेबसाइट या बैक ऑफिस में डालते थे। ठीक है, मैनुअल। फिर बिजनेस तेजी से बढ़ा, हमने गो फाउंडर्स बनाया। ये दिसंबर 2018 की बात है, और ये अब गो फाउंडर्स के लाभों या वादों में नहीं था, पहले गो फाउंडर्स में भी नहीं, ये आवश्यकताओं में से एक नहीं था। हमने बस इसे लागू करने का फैसला किया क्योंकि हमने उत्पादों के उच्च स्तर पर जाने का निर्णय लिया, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर करने का, इसलिए इसमें अधिक समय लगेगा और हम इसे पूरी तरह से इन हाउस करेंगे। इसके कारण और संस्थापकों की स्थिति पर उच्च मांग के चलते हम उस क्षमता को बंद नहीं करना चाहते थे और न ही ऊर्जा, प्रयास और समय खर्च करना चाहते थे, केवल संस्थापकों और आने वाली मात्रा को संभालने में। यह एक अभूतपूर्व मात्रा थी। रटगर्स में हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, सच में किसी भी कंपनी में। हमारे पास जो वैश्विकता थी वह वास्तव में एक वैश्विक व्यवसाय की परिभाषा है। हमने सचमुच दुनिया के हर कोने को छुआ। तो हमने प्रक्रिया को स्वचालित करना चाहा ताकि लोगों के पास लिंक हो, हमें किसी के जुड़ने या ऑफर देने में शामिल न होना पड़े। हमारे पास वीडियो और पेज थे जिन्हें शेयर किया जा सकता था और लोग बस आकर रजिस्टर कर लेते थे। फिर हमने नियमित वेबिनार किए, व्यवसाय प्रस्तुत करते हुए, जब हम निर्माण, स्टाफिंग, कार्यालय खोलने, लाइसेंसिंग सब कुछ कर रहे थे। अब हमने इसे इन हाउस करने का फैसला किया। जैसा कि आप जानते हैं, हमने तीसरे पक्ष या आउटसोर्स के बजाय अपने उत्पादों का विस्तार करना शुरू किया। हमने इसे इन हाउस किया। अब हमने और लोगों को आकर्षित किया
जो इस अवधारणा से प्रभावित थे, इसलिए हमारी संस्थापक टीम और बड़ी हुई और बाद में हमने इसे ओ फाउंडर्स में बदला, जो थीम के साथ मेल खाता है और नाम प्रसिद्ध हो गया, जो ऑन पैसिव है। तो एक्सेल शीट कोई कर्मचारी नहीं, तकनीकी रूप से कोई कंपनी नहीं, से लेकर जहां हमारे पास एक व्यवसाय नाम, प्लेटफॉर्म, कर्मचारी, इंजीनियर थे, सब कुछ इन हाउस किया जा रहा था। कई चुनौतियां थीं, समय रेखा की अशुद्धि, लोग शायद उस स्तर पर नहीं थे जिसकी मैं तकनीकी रूप से बात कर रहा हूं, दृष्टि के साथ संरेखित नहीं थे। तो उनकी नजर में मुझे नहीं पता कि वे सिर्फ समय सीमा बता रहे हैं या यही सोचते हैं, क्योंकि मैं कुछ बहुत बड़ा लक्ष्य कर रहा हूं और वे शायद एक छोटा सा एप्लीकेशन, तो वहां एक अंतर था। ठीक है, दृष्टि और समय रेखा और उपलब्धि के बीच, लेकिन ध्यान रहे बहुत काम किया गया था। और फिर जब हम इतने बड़े हुए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले और कई देशों में जाने गए, चीजें एक अलग स्तर पर पहुंच गईं, कई एप्लीकेशन, अलग अलग विभाग, यह सब, और इसके साथ एक अराजक स्थिति पैदा हो गई जो मात्रा के साथ पटरी से उतर रही थी। हमने गलत लोगों को नियुक्त किया आदि, ये सब। लेकिन हमें एहसास हुआ कि यह वो नहीं था जो हमने सोचा था, न समय, न गुणवत्ता, न ही समग्र उपलब्धि। तो इस साल की शुरुआत में, शायद कुछ महीने पहले, ये एक बड़ा ब्रेकडाउन था, ठीक है, जिसने हमें शुरुआत से ही हर चीज पर सवाल उठाने और मूल्यांकन करने पर मजबूर किया। तो हमें पता था कि इसी तरह चलते रहना काम नहीं करेगा। आप जानते हैं, गति या रफ्तार ये काम नहीं करने वाला था। ठीक है, अलग अलग विभाग बस गलत या विपरीत दिशा में जा रहे थे, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, बस जैसा उन्होंने सोचा था। तो कुल मिलाकर जब ऐसा हुआ, हमें रुकने पर मजबूर होना पड़ा, शब्दशः जहाज को रोकना और सोचना कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ऑन पैसिव के शुरुआती दिनों से ही हमने कहा था कि यह सिर्फ एक चरण है, और भी हैं आने वाले। और हमने ऑन पैसिव को शुरू किया नींव के रूप में, जहां हम जीवन के अन्य मार्ग बनाना चाहते थे। जब हमने रुकने, सोचने, मूल्यांकन करने और आगे बढ़ने का फैसला किया, बेशक नहीं, लाखों सालों में भी हमें नहीं लगा कि हम हार मान लें या छोड़ दें। मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा। मैं यह पूछ रहा हूं कि हम कैसे और किस तरह आगे बढ़ें। ठीक है, सौभाग्य से यह बातचीत मैंने अन्य योग्य विशेषज्ञों के साथ की। आप कैसे आगे बढ़ते हैं? यही हुआ, यह हमारी यात्रा है, यही हुआ, यहां हम हैं, और यह मेरी दृष्टि है कि हम कहां जाना चाहते हैं। वह कहानी बहुत प्रेरणादायक थी, आकर्षित करने के लिए पर्याप्त लोग और प्रतिभा, जैसा मैंने पहले कहा, हमें वहां ले जाने के लिए जहां हम जाना चाहते हैं, चुनिंदा रूप से, यादृच्छिक भर्ती नहीं। तो हम बस एक निष्क्रिय चरण को समाप्त कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं। अब हम न केवल सही दिशा में, सही गति से, सही प्रतिभा के साथ, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण सही चरित्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम ऑन पैसिव के अगले उच्च स्तर पर जा रहे हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इन अपडेट को आपके साथ साझा करना वाकई रोमांचक है। इसलिए आने वाले दिनों में आपको करीब रहना चाहिए, क्योंकि हम इन विकासों का खुलासा करेंगे और अतीत पर नहीं, बल्कि भविष्य पर ध्यान देंगे। मेरी राय में यह सब एकदम सही है, सब कुछ अच्छा है, इससे बेहतर
कुछ नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से यह हमारी सोच से कहीं बेहतर है। मुझे लगता है कि पिछले कुछ महीनों की गिरावट ने हमें सब कुछ फिर से मूल्यांकन करने पर मजबूर किया है। हम सुनिश्चित करेंगे कि विफलता कोई विकल्प नहीं है। हम कोई गलती नहीं करेंगे। इस बार हमें इसे पूरी तरह से सफल बनाना है। हमें इसे बिल्कुल सही करना है। और मुझे लगता है कि अब मेरे पास सबूत है कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो मैं वही करूंगा जो रेडफर्न करता है। मैं ज्यादा सुसंगत तरीके से दोहराऊंगा, फिर वो इसे पेशेवर तरीके से करेगा। पर मैं बस आपको जो कहा उसका सार देने की कोशिश करूंगा। हम जल्द ही वापस आ रहे हैं देखने कि आपका बिजनेस ठीक है। सब कुछ वही है जहां होना चाहिए। यह एक बात है। कल तक हमें पता चलेगा कि क्या हम आंतरिक रूप से, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बताऊंगा, पर हमें पता चलेगा कि क्या यह मौजूदा से अगले चरण में एक छोटा संक्रमण होगा, या हम मौजूदा चरण को समेटेंगे, आपको ज्यादा जानकारी देंगे और आगे क्या आ रहा है उस पर रोशनी डालेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यह समझ में आया। तो विकास ऊपर की ओर जा रहा है। हमने रिकवरी सुरक्षित कर ली है। अब हम ऊपर जा रहे हैं। बस अभी के लिए मैं इतना ही कहना चाहता था। और डेगार्मो के घर की स्थिति के लिए मुझे खेद है। हम इससे निकल जाएंगे, ठीक है, चाहे कुछ भी हो। धन्यवाद भाई। तो यह बात हो गई। मैं आज कुछ समय निकालना चाहता हूं। शायद हम नेताओं से मिलें। मैं आपकी बात कर रहा हूं। अगर आज संभव हो तो हम कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सोच सकते हैं कि कौन सा विकल्प बेहतर रहेगा। फिर से खोलें, सीधे अगले चरण में जाएं, या खोलें, तैयारी करें, समेटें और आगे बढ़ें। ठीक है, मुझे लगता है मैं समझा पाया।